ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मकरू स्पेशल। और इससे आप कुंभ वाले और मीन वाले और आने वाला समय में मेष वालों को भी सीख मिल जाएगा। 7.5 रिलेटेड मेरा ज़्यादातर वीडियो रहता है। शनि महादशा रिलेटेड, पीएचडी स्पेशलिस्ट इन शनि महादशा एंड 7.5। समहाउ राहु का भी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। सो स्पेशलिस्ट का स्पेशलिस्ट रहता है थोड़ा सा। तो चलिए बात करते हैं आप लोगों का कुछ समस्याओं का। जो प्रश्न मेरे पास आया, बिजनेस नहीं चलता है, धंधा पानी ठप है, क्या करें क्या ना करें, ये कैसा मुश्किल है, क्या करेंगे तो धंधा चलेगा। कुछ बिजनेसेस जो लोग कर रहे हैं उनका मार्केट फ्लो वर्तमान नहीं मिल रहा है। नेचुरली शनि आगे चल के कंबस्ट होगा तो थोड़ा सा और भी ऐसा कंडीशन आएगा। कुछ हद तक कुछ मकरू वालों को बीमार का भी सामना करना पड़ेगा, पावरलेसनेस का भी सामना करना पड़ेगा। करीब 35-70 दिन तक का ये फेज रहेगा। लेकिन उस समय बल देने के लिए सूर्य बाबा भी आ गए होंगे। लेकिन ये बल बड़ा अलग प्रकार का, बिलक प्रकार का बल रहता है जो अगेंस्ट ऑफ मकर रहता है। तो आपको सूर्य के बल से चलना पड़ेगा। इस समय आपके लग्नेश, आपके राशिस नेचुरल लेवल पे कंबशन हो जाएंगे। और कंबशन होने के बाद मार्च के महीना में उदय भी नहीं रहेंगे, उतना लेवल पे उनके पास एनर्जी रहेगा नहीं। और राशि संधि मुहूर्त में भी पहुंच जाएंगे। एंड पार्ट ऑफ द योर शनि 7.5 का एक कंप्लीटली जिसको बोलते हैं ख़त्म पीरियड रहेगा। और किस्मत से ये एंड ऑफ द शनि 7.5 भट भट करके लोगों को मिलता है। लेकिन देने वाला खुद मरा हुआ रहेगा तो देगा कहाँ से। लेकिन उसके बावजूद भी माइनस प्लस होगा कुछ जगह से, क्योंकि शनि जैसे प्लैनेट जब अपने कारकत्व को हराता है, अपने पावर को हराता है, तो बाकी प्लैनेट या आपके जो भी कारक हैं, शुक्र बाबा उच्च के होंगे। और बुध भी उस समय आपको थोड़ा बहुत पर कर्मरता, पर गृहवास, पर अन्न भोजी करवाएगा। बिन फालतू का घूमना फिरना देगा और घुमाएगा, ये तो दिख रहा है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। लेकिन जो प्रॉब्लम फैक्टर दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं एक शब्द में 2025 को बताया था कि डिजीज, तो फ़ायदा तो इस समय भी कमाएंगे। और इस समय जो सबसे बड़ा पृथ्वी में मंडरा रहा है, मेरा प्रेडिक्शन के अनुसार चाइना से आ रहा है एक नया वायरस, कोविड का बड़ा बाप, और म्यूटेंट कंडीशन में चाइल्ड लेवल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और संभवतः अगर ब्रेकआउट नहीं होता है और वो चाइना में ही कंट्रोल हो जाता है, जो कि दिख नहीं रहा है, तो हम सबको उसका खामियाजा फिर से एक प्रकार का लॉकडाउन ब्रेकअप दिखाई देगा। और औसतन ये मार्च अप्रैल के समय सामना करने का संभावना है, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि विश्व पटल सब सीख चुका है। अगर इस समय चाइना के प्रति जो भी आने जाने गाड़ी वाड़ी एरोप्लेन सब बंद करवा दे तो कुछ हो सकता है। या फिर इमीडिएट, क्योंकि जो हम लोगों का जो सिस्टम बना हुआ है इस समय, तुरंत हम लोग वैक्सीन निकाल लेते हैं। अगर इस प्रकार का कुछ हो जाए तो मिराकल्स जो कि दिख भी रहा है, तो कुछ हो सकता है। या फिर प्रिकॉशन ही ओनली मेडिसिन है, तो कुछ रिजल्ट मिलेगा तो मिलेगा, वो सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन उसका मैं कुंडली निकाला था कि वो बड़ा भयंकर रूप दिखाई दे रहा है जिसमें प्रश्न कुंडली में कि इसका एग्रावेशन कुछ बहुत ज़्यादा लेवल पे जा सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अनकंट्रोल होने का भी संभावना है। परंतु गुरु बृहस्पति का जो मार्गी के बाद सिस्टम कंट्रोल पे आ सकता है। तो बाप, मैं अपने विषय और मूल मुद्दा पे आता हूँ। देखिए मेरे प्यारे प्यारे मकड़ू, आप लोगों को बता दूँ कि जो भी दुकान चला रहे हो, जो भी बिजनेस चला रहे हो, जो भी धंधा चला रहे हो, अच्छा बात है, चलाओ।
कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं क्या इसको बंद करके दूसरा किसी धंधे में चले जाएं? नहीं, 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 किसी भी कीमत में नहीं। जरूर शनि साढ़े साथी में व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन, एक प्रकार का आर्थिक लेवल पे नया काम मिलना, नया ज्ञान मिलना, लेकिन वो उनके लिए जिनको शनि बाबा ज्ञान दिए हैं। जिनको नहीं दिए हैं अभी भी वो जड़ बुद्धि संपन्न हैं, जो धंधा कर रहे हैं उसी धंधा में रहना चाहते हैं, आगे सीखना बढ़ना, अपने को परिवर्तन करने के मूड में नहीं हैं, उनके लिए नहीं है। तो ये नेचुरल लेवल पे उनके लिए समस्यापूर्ण रहेगा। जब धरती विश्व एआई और चैट जीपीटी की ओर कूच कर रहा है, बड़े भयंकर स्पीड में बढ़ रहे हैं, उस समय अगर आप बोलते हो कि मैं ऑफलाइन रहूँगा तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि 90 रुपया दे दो, चैट जीपीटी का कोर्स खरीद लो, 3 घंटा में चैट जीपीटी का पीएचडी होल्डर करा दूँगा। जो बोलते हैं करो, मुझे क्या मतलब उससे। आपको फेसबुक कौन सिखाया था? कोई कोर्स किए थे क्या? फेसबुक कोर्स, यूट्यूब कोर्स? ये तो समय के अनुसार गधों को गधा बनाने के लिए, परम गधा बनाने के लिए ये लोग बिल्डअप कर दिया। अच्छा है, बुरा नहीं है, जो आदमी नहीं सीखा है उनसे सीखना चाहिए यार। ज्ञान लेने में क्या प्रॉब्लम? कोई अगर रिसर्च करके उसमें ज्ञानी हो गया है उससे सीखना चाहिए, कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन मेरे बाप, मेरे मकरू, मकरा मकरी सबको कह रहा हूँ, मटका मछलियों को भी कह रहा हूँ, भेड़ों को भी, मेंढा लोगों को भी बोल रहा हूँ। तो इस समय एक एक्सटेंशन और एक एक्सप्लेनेशन, एक एक्सपांसन का आवश्यकता है, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हो। कुंडली उंडली दिखा लेते हो, समझ भी जाते हो, लेकिन जब जीवन में कार्यान्वित करना होता है तो इस क्षेत्र में पीछे रह जाते हो। आप ही नहीं, बहुत सारे लोग, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। जैसे गदानंद सरस्वती को बोला, भाई तेरा दूसरा का शनि है, लकड़ी उकड़ी का कुछ काम इन्वेस्ट कर और थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट एंड और उसका बेचने का काम कर। आज तक वो किया ही नहीं और बोलता है मेरा धंधा। अरे यार रेमेडी नहीं, रेमेडी के तहत करो, नहीं करोगे कैसे होगा? बोला दुकान बंद कर दे। भाई दुकान बंद मत कर गदानंद, दुकान नहीं, दुकान रहने दे। इतना दिन मेहनत करके बोले आप नहीं जानते हो गुरुजी। अबे मैं जानू नहीं जानू दूसरा कुछ प्रोसेस में, क्योंकि सिस्टम में तुम एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, आज साथ नहीं दे रहा है प्लानेट, कल देंगे। और ऑल्टरनेटली धरती ऑफलाइन पे ही आएगा, हर दिन ऑनलाइन पे नहीं रह सकता। मालिका के अनुसार भी कह रहा हूँ, मीन शनि के भी अनुसार कह रहा हूँ। आप सुने होंगे जब राहु मीन राशि में घुस रहा था तो मेरा सुपर प्रेडिक्शन था कि राहु मीन राशि में, एक शब्द में बता दो, बोला एआई चैट जीपीटी भयंकर रूप में बढ़ेंगे। एक लाइन है, सोशल मीडिया भयंकर रूप में ग्रो करेगा, लोगों को ठगी होगा, गुरु का ज्ञान के माध्यम से ठगी होगा। तो हो रहा है, बवंडर हो गया है ना। इस मीन राहु में, राहु का मीन में सोरा जैसे चैट जीपीटी का बिल्डअप हो गया, जहाँ वीडियो भी बना देता है। तो हो रहा है, इसमें क्या चिंता करना है। और मैं आपको एडवाइस कभी नहीं करूंगा कि आप एकदम ऑनलाइन कोर्स ट्रेनिंग ले लो, चैट जीपीटी सीख लो, एआई टूल सीख लो, उखाड़ लो, मोड़ लो, ताड़ लो, फटका के एकदम चटका के गिरा के एकदम ताड़ के उसके ऊपर चढ़ के रोन दो। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो जिसका मेंटालिटी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक बात जरूर सीखना समझना जरूरी है कि आपको तो इंटरनेट, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से ज़्यादा ब्रेन बनाना पड़ेगा, ज़्यादा चालाक होना पड़ेगा। बोला वो तो हो नहीं सकते। भाई हो क्यों नहीं सकते? हो सकते हैं, पक्का हो सकते हैं, बाप बोल के हो सकते हैं, हो के थक सकते हैं, लेकिन आप तैयार नहीं हो। क्योंकि कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बढ़ जाए, चैट जीपीटी बढ़ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, ह्यूमन ब्रेन एंड माइंड के साथ उसका कभी भी ना था, ना है, ना रहेगा। क्योंकि उससे भी ज़्यादा लेवल का चेतना और कॉन्शियसनेस इसके अंदर है, जो कि अब तक वो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए ब्रह्म सत्ता, आत्मसत्या का आवश्यकता रहता है। और मैं अगर आपको बुलाऊंगा कि आ जाओ कॉन्शियस डेवलपमेंट कैंप में ज्वाइन कर लो, एक दिन का भी शिविर में आ जाओ, तो मैं आपको वो टूल किट अवेलेबल करा दूंगा। क्योंकि ये ऑनलाइन पे नहीं हो सकता। आप सुनोगे नहीं, आओगे नहीं, मानोगे नहीं, टाइम नहीं है, आप नहीं जानते गुरुजी, कोई बात नहीं। तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स बनता है, जहाँ पर आप उससे भी ज़्यादा लेवल पे जाके काम कर सकते हो और अपने आप को उस लेवल पे बिल्डअप कर सकते हो। तो बात ऐसा है कि
यहाँ पर मैं टू दी पॉइंट जो बात समझाना चाहता हूँ वो बात ऐसा है कि जो बिजनेस कर रहे हो उसे बंद मत करना, करो, लेकिन साथ में कुछ अलग विषय बिंदु के ऊपर भी चिंता करो। जिसका जैसा कुंडली के अनुसार, जिनको मैं एडवाइस कर चुका हूँ, कुंडली देख चुका हूँ, जो बातों को बोल दिया हूँ उसी अनुसार सोचो। किसी को बोला कि एज पर योर रेमेडी, आपके चतुर्थाधिपति पंचम में, या समझ लो कि 10th लॉर्ड इन लाभ भाव में मंगल बन के, तो योर रेमेडी इज एग्रीकल्चर एंड इन वाटरी हाउस देन योर रेमेडी इज हाइड्रोफोनिक फार्मिंग। योर इन द शुक्रस हाउस योर रेमेडी इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस प्रकार का, एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ शुक्र एंड इस नक्षत्र देन मेडिसिनल फार्मिंग इज ए रेमेडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। दूसरा, अगर आप करोगे नहीं, द्वितीय का शनि पक्का लकड़ी के वर्क में जाओ, आर्टिस्टिक लेक्चर में जाओ, बढ़िया बनाता है। तो आप अगर करोगे नहीं, क्या करें? तीसरा बिंदु, बोलो कि मेरा तो दुकान है गुरुजी, क्या बोलते हैं? बोले एसेसरीज है, लोहा चौकट, बेग झंकट भंगूट धंगाट भुकिन, ये वो रखे हैं, ब्ला 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 रखे हैं, बेच रहे हैं, और लोग ऑनलाइन खरीदेंगे। यार तुम्हारे पास क्यों आएंगे? नहीं, बड़े बड़े कंपनी लोग, हाँ वो तो नेचुरल बात है। एआई चैट जीपीटी का तो यही काम धंधा है कि पूरा मार्केट को अपने हाथेली में खिलाए, एक पॉपेट बना के, तो बड़े मछली छोटा मछली को निकलेगा। इसमें क्या चिंता है? इसका मतलब क्या, तुम अपना धंधा बंद कर दोगे? तुम्हारा किस्मत जितना है उतना कमाओ, उससे ज़्यादा कमाना चाहते हो तो फिर सिस्टम ऑफ मार्केट से हटना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा। उदाहरण, जैसे मैं क्या बोल दिया एक लाइन पे, भाई आने वाला 2.5 साल बीमार, तो किस लाइन पे जाओगे? दवाई। बोला कौन से दवाई? बोला उल्लूपाथी काम नहीं देगा, तो किस साइड में जाओगे? आयुर्वेदास, पंचगव्य, गोमूत्र अर्क, बट्टी, अग्निहोत्र राख, गोघन बट्टी, आयुर्वेद के कई सारे जो नॉन प्रेस्क्राइबल दवाई है, जो प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता है, ऐसे बहुत सारे। बोले क्यों? बोला इसमें इम्यूनी पावर बूस्ट करेगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, गिलोय बट्टी है, गुड़चादी बट्टी है, और उसमें आपका अश्वगंधा है, मुलेठी है, ऐसे पूरा सीरीज है। वो आयुर्वेद का जब कोर्स जाओगे तो समझ जाओगे। और संजय जी 75 स्वास्थ्य गुरुकुल में घुस जाओ, यूट्यूब चैनल में बहुत सारा भर दिया, 1000 वीडियो देख लेना। तो हेल्थ रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, पिरामिड कैप्स, इस प्रकार का चीज़ जो आने वाला 2.5 साल में बड़े सारे मार्केट लेने जा रहे हैं। और उसके लिए लेकिन आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी करना पड़ेगा, एंड होमवर्क के साथ फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। शनि माने जनता, और शनि से कुछ पाना चाहते हो तो शनि के पास जाओ, लोगों के पास जाओ, तब शनि माफ़ कर देगा और आपको इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड में बढ़ा सकता है। हम लोग यही सोचना चाहते हैं कि हम घर बैठे रहें और पैसा अपने आप गद करके गिरे। ये सबके भाग्य में नहीं होता, सबका कुंडली ऐसा नहीं होता है कि घर में सोए हैं और पैसा आ रहा है। जिसका आ रहा है फिर उसको मेरा वीडियो देखने का कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका नहीं आ रहा है उसके लिए ये ज़रूरी रहेगा कि आप अपने लेवल पे किसी भी रूप में आपको रेमेडी वाइज करना है। ये करोगे तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जितना अष्टम का खेल क्या है, अष्टम ही तो है जो ब्लॉक करेगा। और आने वाला समय में मकर राशि का अष्टम में तो केतु बैठेगा ही, वो तो ब्लॉक करेगा। तो जिनका केतु रिलेटेड रेमेडी नहीं हुआ है आपको पछताना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उस समय आप रेमेडी करोगे तो कितना काम देगा वो समय बताएगा। जो लोग पूजा पाठ कर दिए हैं, जब तब कर दिए हैं, उनको दोबारा तिबारा ज़रूर कर लेना चाहिए अपने लेवल पे, क्योंकि प्रार्थना के बाद प्रतीक्षा और प्रयास दो चीज़ रहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुरारी बापू, संत मुरारी बापू का ये वर्ड है, प्रार्थना और पुरुषार्थ सफलता का कुंजी। मैं इसमें मेरा एडिशन लगाया प्रतीक्षा, वेट, इंतज़ार, पेशेंसफुली, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ बिना इंतज़ार में फल देता नहीं है। हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगा और आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बोला ये गुरुजी जितना सारा एलिमेंट, बोले कहाँ मिलेगा? बोला मैं हूँ, क्या चाहिए बोलो? गाय का घी चाहिए, मिल जाएगा। अर्क बट्टी चाहिए, मिल जाएगा। गोबर कंडा चाहिए, मिल जाएगा। पिरामिड टोपी चाहिए, मिल जाएगा। गोधन बट्टी से लेके अश्वगंधा आयुर्वेद का दवाई मिल जाएगा।
वो सारा होम मेड और हमारा जो लेबर मेड भी मिल जाएगा। और कंपनी वाला चाहिए तो आप बड़े बड़े कंपनी हैं उनसे ख़रीदो और अपने में रखो, और उसके लिए एक प्रिपरेशन भी करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत रुपया फंसा दो वहाँ, आप बोलोगे कि करोड़ों फंसाएंगे तो करोड़ों मिलेगा, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे काम में सीखना है और आगे बढ़ना है। एक साथ अगर बोलोगे कि हम उखाड़ लेंगे, मोड़ लेंगे, ताड़ लेंगे, फेल खाओगे। दूसरा, इस समय उनके लिए भी कहूँगा जो लोग उस समय मुझे प्रश्न कर रहे थे इन्वेस्ट करें, मैं उनको रोका हुआ था, तो मैं उनको कहूँगा मार्च के बाद, अप्रैल के बाद, मई के बाद अलग अलग कंडीशन ऑफ योर कुंडली हाथ खोल के इन्वेस्ट करो, कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी जुआ के लिए मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि शेयर सट्टा लॉटरी जुआ मकर राशि के द्वितीय स्थान में, कुंभ के लग्न में, मीन के द्वादश में, इसका मालिक शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वालों का राहु बाबा बैठेगा। हाँ, एक तरफ देने वाला रहेगा तो एक तरफ लेने वाला भी रह जाएगा। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में मैं उनको छोड़ दिया हूँ, उनके लिए अभी नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ स्टैटिक बिजनेस, स्टेबल बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस, जनरल रिटेलर शॉप, होलसेल एलिमेंट्स, कोई भी चावल दाल रोटी अनाज सब्जी बेग, जो भी आपका दुकान में बेच रहे हो, उन सभी फैक्टर्स के लिए बोल रहा हूँ। यानी आपको उस लेवल पे सोचना जाना पड़ेगा, क्योंकि धरती मुड़ रहा है अभी इस प्रकार के औषधियों के तरफ। एक बहुत बड़ा टर्निंग दिखाई दे रहा है। तीसरा, क्योंकि तीसरा हाउस में शनि जाएगा तो कम्युनिकेशन का हाउस, एंटरटेनमेंट, मज़ा मस्ती, पराक्रम, निकट यात्रा और टूर एंड ट्रैवल्स, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, और आपका जो भी ये जो हाउस रिलेटेड है वो भी किसका है बोला, गुरु से, ज्ञान से। तो क्या करो, सोशल मीडिया को ज़ोर से पकड़ो। जो लोग नहीं पकड़ रहे हो बहुत पछताओगे। देखो, इसमें आपको पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा ऐसा है ना मेरे मकड़ू, पकड़ लो। आपके किस्मत में है कि सोशल मीडिया से धम कमाओगे, और किसका किस्मत में कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं तो ऐसे चैनल देखा हूँ जहाँ 2 वीडियो डाला है और मिलियन का सब्सक्राइबर और मिलियन का व्यू चलता है। हो सकता है उसमें कोई सीक्रेट हो, लेकिन आज के डेट में ये सब करना इतना आसान हो चुका है कि क्या बताएं। हाँ भाई, समझ गया। गाड़ी वो रो रहा है, बोले हमको तेल नहीं पिलाया और तुम चला रहा है। भूल गया वीडियो बनाते बनाते, बेटा दे रहा हूँ, चिंता मत कर, आगे स्टेज मिल जाएगा, तेल भर देंगे तेरे को। क्या कर रहा है? ओके, तो अब आप 100% ऑल द मकरू, आपके पास जो भी स्किल है, शुरू हो जा बेटा, शुरू हो जा, वीडियो बनाना चालू कर, कहानी, कुछ नहीं तो कुछ गधे भाई तैयार हो जाओ जिनके पास कोई स्किल नहीं है। या तो चैट जीपीटी डाउनलोड कर लो और वहाँ आपको कंटेंट बना के पकड़ा देगा, या फिर कहानी का किताब 10-50 खरीद लो, यूट्यूब ऑन करके खाली कहानी बोलो, बस हो जाएगा, बढ़िया है। और जो लोग नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ। हाँ भाई, पैसा लूँगा, क्यों नहीं लूँगा, मेरा मेहनत है उसमें। अब क्या जानते हो, एक ऐसे वीडियो बना के छोड़ दोगे तो हो जाएगा? नहीं, जानते हो, एक चैनल को मैं अपडेट सेटिंग करके, मेरे पास तो टाइम नहीं होता है, मेरा टीम एक यूट्यूब चैनल को फुल पेज सेट करके देता है। उसके अंदर बड़ा सारा काम रहता है, टैग राइटिंग, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, उसके अंदर घुस के वो सेटिंग्स रहता है, लैंग्वेज, कंट्री से लेके, और उसका यूपर में जो बनता है कुचड़ू, नीचे फुसड़ू, ये सारा बात हुआ पड़ा है। नेम, आप उस मोबाइल, वो जो आपका यूट्यूब चैनल का नामांक रहेगा, आपका नाम के साथ सेटअप हो तो मेरा टीम ये पूरा काम न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली, कलर कॉम्बिनेशन के साथ सेटिंग करके आपको देता है। तो वो लोग अभी करीब 20 से 25 हज़ार एक आदमी का बना के दे रहे हैं मेरे ऑफिस में। तो मतलब मेरे को बोले गुरुजी ये सबसे कम है,
उससे ज़्यादा लोग ले रहे हैं, लेते होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग बच्चे लोग मतलब जो आ रहे हैं यूट्यूब जो लोग जानते हैं तो खुद कर लेते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है क्या करेगा, पैसा दे के कराएगा। और उन वीडियो में थंबनेल वंबनेल वगैरह लगाना और वेब स्टोरी डिज़ाइन करके देना, कंटेंट कौन सा कंटेंट अभी देना है उसको रिसर्च करके आपको देना कि इस कंटेंट पे बनाओ, ट्रेंडिंग वालों के लिए। तो हमारे बच्चे लोग कर रहे हैं काम, तो पैसा ले रहे हैं। तो आप लोग भी अपने एरिया में जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनसे करवा लो, नहीं तो हमसे ऑनलाइन करवा लो, तो आपको पूरा सेटअप करके दे दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना यूट्यूब में वीडियो छोड़ते उनका होता ही नहीं है, पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका चैनल सेटिंग ही नहीं हुआ है। तो सेटिंग करवा लो और फिर लग जाओ, एक झटका में आपको उतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नॉट ओनली दैट, यूट्यूब जैसे और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। इंस्टा भी पैसा दे रहा है, रोज़गार हो रहा है, फेसबुक भी दे रहा है, हिप्पी भी दे रहा है, ऑटो प्ले भी दे रहा है। तो अब ये दे नहीं दे अलग बात है बाप, ये पूरा अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके माध्यम से क्या होगा, आपका काम को लोग जानेंगे। आप बोलो व्हाट्सएप में चैनल बनाने से, टेलीग्राम में चैनल बनाने से तो वहाँ पैसा नहीं मिलता है, नहीं मिले। लेकिन जब आपके पास सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाएंगे, व्यूअर्स ज़्यादा हो जाएंगे, आपके कंटेंट में वेट आ जाएगा, कोई भी कंटेंट हो, कहानी, मैं तो ये सबसे छोटा एग्जांपल दिया कि कहानी बोल के ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही आप पैसा कमा लोगे। एग्जाम्पल सामने पड़ा है यार, तुम दूसरा को काहे देते हो, हमसे प्रेरणा लो, हम तो प्रैक्टिकल आदमी हैं, ठीक है। तो आपका कंटेंट जानेगा। अब सोचो मैं अगर खाली एस्ट्रोलॉजी में बैठा रहता तो संजय जी 75 न्यूमरोलॉजी का चैनल, संजय जी 75 वास्तु चैनल, संजय जी 75 हस्तरेखा, संजय जी 75 पॉलिटिकल एंड ये का, संजय जी 75 हिंदी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी, उड़िया एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोवास्तु, सादरी सांताली भाषा आदिवासी भाषा में एस्ट्रोलॉजी चैनल, संबलपुरी। क्यों खोला? क्योंकि इतना लोग मेरे एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को उनके भाषा में सुन रहे हैं। उसमें से पैसा आए नहीं आए गोली मारो, लेकिन द पीपल नो अबाउट मी, पीपल, तो तभी तो मेरा इतना डिमांड है ना। इतना डिमांड क्यों होगा? नहीं तो जब आपके कंटेंट, आपके मटेरियल्स, आपके ऑब्जेक्ट, आपके वस्तु लोग जानेंगे तभी तो मार्केट मिले। अरे यार जो दिखता है वही बिकता है, तुम दिखोगे नहीं तो बिकोगे कहाँ से? शुरू हो जाओ, क्योंकि ये आने वाला समय में किसी को सपोर्ट करे नहीं करे, मकरू, तुला और बेल मतलब वृषभ, इनके लिए तो बम के देने वाला है। और देखो अभी से उसके ऊपर फील्ड वर्क, होमवर्क चालू कर दो, आँख मूंद के करो, कोई बात नहीं। बाद में बोलोगे हम तो दिए फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो सेटिंग नहीं करोगे तो कहाँ से देगा, और उसके ऊपर ऐड नहीं करोगे तो कहाँ से देगा? कुछ भी एनीथिंग, आपके पास जो स्किल है, आप आर्ट जानते हो, क्राफ्ट जानते हो, ड्राइंग जानते हो, पेंटिंग जानते हो, ड्रामा जानते हो, नौटंकी जानते हो, कहानी जानते हो, कुछ नहीं जानते हो तो सेल्फ ब्लॉगिंग, कैसे खाता हूँ मैं, सुबह क्या बीड़ी पीता हूँ, खैनी खाता हूँ, दारू पीता हूँ, मांस खाता हूँ, मछली खाता हूँ, जो मैं नहीं खाता यार, आपका ब्लॉगिंग, सेल्फ ब्लॉगिंग। कुछ नहीं मिला तो 4-5 डॉल लेके आ जाओ। हाँ, छोटा डॉल बाज़ार से खरीद लो, वहीं कहानी बना लो सूता उता लगा के, भयंकर चलता है। जो लोग गेम खेल रहे हैं, गेम का चैनल कर लो। गेम का तो सबसे वर्ल्ड का टॉप बिजनेस है, मतलब जितना यूट्यूब कंटेंट में अगर सबसे ज़्यादा पैसा है तो गेमिंग में है। नहीं, मेरे से नहीं होता है, मैं उसमें, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मेरा मोटो क्या है, ज्ञान, आध्यात्म, भक्ति। अगर ये नहीं है तो फिर हम क्यों मेहनत करें? क्योंकि पैसा क्या करूँगा लेके, पैसा तो बहुत दिया है भगवान। कुछ नहीं मिलता है ना तो गाड़ी का ब्लॉगिंग कर लो, ठुठरू गाड़ी से लेके बड़ा गाड़ी तक। कुछ नहीं मिला तो भूमि भवन वाहन, कहीं ज़मीन बिक रहा है उसका वीडियो बनाओ, कहीं घर बिक रहा है उसका वीडियो बनाओ, गाड़ी चल रहा है ये गाड़ी का एक्सप्लेनेशन बना दो। कुछ भी, लेकिन निस परफेक्ट होना चाहिए। और अगर आपको नहीं सकता है ना तो मेरे पास ये ट्रेनिंग के लिए ओनली 1 डे के लिए आ जाओ, ग्रुप सेटिंग करके आएंगे, ऐसा आने से नहीं होगा। ग्रुप के साथ आओ, ठीक है, अपना एप्लीकेशन दे देना, मैं बुला दूंगा। और किधर आगे तो बाप
चैलेंज है। मैं तो आप में से आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आपको इनकम सोर्स लेके खड़ा कर दूँगा। इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है ऑन अकाउंट ऑफ सोशल मीडिया और ये इस प्रकार के सेटिंग में। और मेरे पास अगर नहीं भी आते हो तो भी हाँ, नहीं भी आते हो तो भी यहीं से आपका लिए काम कराया जा सकता है। और मेरा टीम अभी थोड़ा मजबूत हो गया है, लेकिन वो सब पैसा खो रहे हैं, पैसा से काम करते हैं, बिना पैसा से काम नहीं करते हैं। तो ये करा सकते हैं। और अगर आप नहीं करते हो तो आपका नाम देखो, आपका अभी ना लॉक स्टार बढ़िया चलने वाला है, तो आपके नाम पे भी कोई और वीडियो दे के आपके नाम पे करवा सकता है, ठीक है। और उससे ज़्यादा तो AI टूल में भी वीडियो बन रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वीडियो बन रहा है, बस आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप करो मत करो, आपके नाम पे करवा लो। ऐसे ही आपके बच्चों के ऊपर भी किड्स यूट्यूब भी बन गया है, उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। तो ऐसे सोशल मीडिया लेवल पे बहुत देखना मकरू वालों को इस समय सपोर्ट मिलने वाला है, सहायता मिलने वाला है। दूसरा ये है कि अगर कुछ नहीं मिलता है तो घूमो फिरो, जिनको मैं बोला हूँ तीर्थाटन वगैरह, 9th लॉर्ड का इफेक्ट के ऊपर, 9th लॉर्ड इन 10। तो टूर एंड ट्रैवल्स का वीडियो बनाओ, टूर एंड ट्रैवल्स के ऊपर काम करो। अभी आप बोलेंगे तो यहाँ कौन घूमने आएगा? अरे महाराज, प्रेजेंट करने जाओ तो आदमी जहन्नुम में भी घूमने जाता है। प्रेजेंट नहीं कर पाओ, बहानाबाजी करो तो फिर कोई नहीं आएगा। सोचो, आप अगर कहीं भी रहते हो, अभी मैं राउरकेला में हूँ, तो मैं राउरकेला में एक्सप्लोर करता हूँ कि भाई हमारे यहाँ बेस्ट टूरिज्म प्लेस क्या क्या है। आप सोचो, मैं आसाम गया था, गधा लोग जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर इतना ऐड कर दिए हैं कि आप देखोगे बोले अरे यार बोगस हो गया। लेकिन भाई टूरिज्म तो टूरिज्म है। और मैं यहाँ पर अपना टीम बनाया हूँ, तो आप लोग मेरा टूर एंड ट्रैवल्स वाला संजय G75 टूर एंड ट्रैवल्स, सारा मैं जहाँ भी जाता हूँ, पुरी मंदिर गया तो वहाँ ले लिया, चिलिका गया तो वहाँ ले लिया, आसाम गया तो वहाँ ले लिया, जहाँ गया वहाँ कैमरा ऑन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, घूम बेटा, ठीक है ना। अब वहाँ से पैसा मिले नहीं मिले अलग बात है। कोई भी आदमी अगर देखो क्या है ना, आदमी कब आता है घूमने के लिए, नया जगह कब जाएगा? आदमी हमेशा जाता है कुल्लू मनाली, उड़ुची पुड़ुची खुड़ुची, ये हिल स्टेशन, ये सब जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उनको सिक्योरिटी है। नया जगह नहीं आना चाहता है क्योंकि उनको बिलीव नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, देखा नहीं है वो जगह। सोचो, मेरे राउरकेला के आसपास टोटल 7 वाटरफॉल है यार। और जानते हो, आज तक एक वाला तो आज तक मैं ही खुद नहीं देखा। तो नहीं देखा, वो थोड़ा सा कॉर्नर में है, मेरा योग नहीं था, लेकिन बाकी सब वाटरफॉल जाके वीडियो बना चुका हूँ। तो मस्त वाटरफॉल है। अगर कोई यहाँ पर आए और घूमे तो सोचो ना, दिल खुश दिमाग खराब नहीं होगा। स्पिरिचुअल प्लेस, वेद व्यास धाम, मस्त जगह है। त्रिवेणी संगम यहाँ पर है। तो ऐसे पुराना मंदिर, पश्चिम दिशा का मंदिर, महादेव शिव मंदिर, ऐसे बहुत सारे, आप उसको प्रेजेंट करना। तो क्योंकि तीसरा स्थान निकट यात्रा, इसलिए कह रहा हूँ गधेनंद, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है विलेज कैंपेन, जंगल कैंपेन। आपके आसपास अगर जंगल है तो मेरा जैसे जंगल वाला एरिया है, जो ही रहना चाहता है, नाइट हॉल्ट इन जंगल, तो एस्ट्रोलॉजिकली भी बढ़िया है। शनि बोलता है जंगल, शनि माने जंगल, तो जंगल में रहोगे तो मजा मस्ती पाओगे, तो शनि का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अरे यार, आप लोग फिर बोलोगे हाँ अपना ऐड कर रहा है। अरे तो क्या हो गया भाया, ऐड नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे? चलना तो पड़ेगा ना भाई। हाँ, तो थारे नहीं समझोगे तो मैं क्या करूँ? अच्छा, तो जंगल कैंपेन, जंगल में गया, खाया पिया, ऐस मस्ती किया, नाइट कैंप हुआ, जंगल का कैंप फायर हुआ, चारों तरफ घूम रहे हो, बाजा उजा बजा रहे हो और गाना मस्ती कर रहे हो और डांस उन्स हो रहा है। जहाँ डांस हुआ ना उसका चैनल खोल दो, रियल मजा मस्ती, उसका भी मेरा चैनल है। कहीं शादी उदी जाता हूँ, पगला लोग पी के नाचेगा, वीडियो हम बनाते हैं। किसी को पकड़ा दे, सुन वीडियो बनाना, ठीक है, तो उसको 100 रुपया देने से मेरा मोबाइल कैमरा लेके शुरू हो गया। या तो मेरा पुराना कैमरा पकड़ा देता हूँ, नया कैमरा देता नहीं जल्दी, छोड़ दे, कॉपीराइट लगने दो ना यार, नाच तमाशा तो चल रहा है, ठीक है, बड़े व्यू होते हैं उसमें, ठीक है।
अब क्या यार, पगला लोग क्या देखेंगे, पगला ही देखेंगे। कौन ज्ञान चैनल, ये ज्ञान चैनल में कौन आता है? ना ज्ञान में, अरे पगला के कलयुग है यहाँ तो। जो आप लोग जो बड़े ज्ञानी परमात्मा लोग हो, आप लोग देखते हो, लेकिन बाकी लोग नहीं देखते ये सब। जिनका फट के फूल है या जो कुछ रियली करना चाहता है उनके लिए तो ये बड़ा जरूरी है। टूर एंड ट्रैवल्स इज द सो सपोर्टिव फॉर कैप्रिकॉर्न, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट। ओके, ये कन्या के लिए भी बड़ा सपोर्ट करेगा लॉन्ग टूर में, अगर इसका भी ब्लॉगिंग करा सकते हो तो। एंड जितने सारे टूरिज्म प्लेसेस हैं उनके ऊपर आप बड़ा मस्त काम मिल सकता है। थर्ड हाउस नेक्स्ट है कि भाई अगर इस समय शनि जाएगा तीसरा स्थान में तो जरूर छोटा भाई बहन के लिए बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है, मना नहीं है। लेकिन ब्रदर सिस्टर, यंगर ब्रदर सिस्टर रिलेटेड उनका अगर कोई काम धंधा है तो इन्वेस्ट करो बाबानंद, मज़ा आएगा। उनके धंधा में इन्वेस्ट करो। अरे मेरा भाई के साथ तो पटरी नहीं है, झोल झमेला झंझट झगड़ा चल रहा है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा चल रहा है, जमीन का दर्ज है। हम तो राम है लेकिन वो भरत शत्रुघ्न नहीं है, वो सब दुर्योधन दुर्शासन बन गए हैं। अबे गधानंद, 1 फुट जमीन के लिए झगड़ा है। गुरुजी आप नहीं जानते हो, लाखों करोड़ों रुपया का धोखा दे दिया। दे दे, क्या हो गया, उनका काम है, दे दिया, क्या प्रॉब्लम है? 7.5 तुमको नहीं मिलेगा क्या, मेरा बाप को मिलेगा? बढ़िया बात है। अबे गधानंद, कृष्ण भगवान को बोलते हैं ना उड़ीसा में, गधा का भी पैर पकड़ते हैं, ठीक है ना? तो तुम गधा का पैर नहीं पकड़ सकते हो क्या? पकड़ लो ना, सेटिंग करो। मकरू से कोई चालाक कभी हुआ है जो होगा धरती में? है मकरू सुपर चालाक होते हैं। 7.5 लाख का दिमाग खराब हो गया था ना, ब्रेन हैंग हो गया था। बहुत क्लेवर, बहुत चालाक, 2 धारी तलवार, इधर से काटे उधर से काटे, मकरू सबको बांटे। उसको कौन बांट सकता है? हाँ, 10th हाउस है ना, गधा का पैर पकड़ो, क्या प्रॉब्लम? अभी तो राहु भी आ रहा है, देखना और ज्यादा कूटनीति षड्यंत्र तुम्हारे वाणी में आ जाएगा। हाँ, जिसका कुंडली में राहु खराब है हम क्या करें भाई? वो तो मुंह से गाली निकलवाएगा ही। 2nd हाउस का राहु वाणी में जो चालाकी देगा मत बोलो। गुरुजी बोला क्या हुआ बे? बोला ऐसा है, 3 में तो शनि जाएगा, 2 में तो राहु, बहुत लोग बुरा बोल रहे। अरे गधानंद स्वगृही है, अपना घर मानता है, शनि का मालिक का घर में होगा और तुम्हारा कारक ग्रह है, तुमको कैसे बिगाड़ देगा यार? हाँ बिगाड़ेगा, जिसका कुंडली में राहु गलत बैठा है, गलत कर रहा है और आप अपने हाथ से राहु को खराब किए हो, दारू वारू पी के, मांस मछली अंडा खा के राहु को अनऑस्पिशियस बना दिए हो, या फिर दूसरे का बीवी में नज़र डालते हो, तो राहु तो बोलेगा बेटा तेरा आहू आहू कर देंगे। 2nd हाउस में राहु धन का घर में धूम पैसा देता है रे, प्रचंड पैसा। लेकिन राहु को साधना पड़ेगा। बोला गुरु जी कैसे बात करते हो? 2nd हाउस तो सब बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बोलने गलत। अबे आई एम द एग्जाम्पल, 2nd हाउस राहु समझ रहे हो, धूम देता है। लेकिन राहु का सिद्धि करना पड़ेगा। बोले ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दो गुरुजी हो जाएगा। बोला ठुल्लू, कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन पे नहीं होता है, ये सब बेकार बात है। हाँ, राहु के साथ फोकस करना पड़ेगा, राहु का यंत्र स्थापना करना पड़ेगा, राहु को सिद्धि करना पड़ेगा, राहु का छिन्नमस्ता मंत्र, राहु का राम वाला मंत्र, राहु का भ्राम वाला मंत्र, राहु का शिरोरूपाय विद्महे अमृतसाय वाला मंत्र, फिर वो सिंहिका गर्भ संभूतम वाला मंत्र, फिर छिन्नमस्ता एकाक्षरी, छिन्नमस्ता पंचाक्षरी, छिन्नमस्ता तांत्रिक, छिन्नमस्ता गायत्री, छिन्नमस्ता वैदिक, ये सबको लेके उसको सिद्ध करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा मकरू, अगर पॉसिबल है ना, ये जो 2.5 साल के लिए 1.5 साल के लिए राहु का भिड़ना है, बड़ा भारी प्रॉब्लम है यार। उसके बाद ना लग्न में आके बैठ जाएगा, 1.5 साल के बाद मकर राशि का चंद्रमा के ऊपर राहु बैठेगा, है ना? तो उसके बाद द्वादश में आएगा, तो द्वादश के जब जाएगा ना तो ढेर सारे मकरू जेल भी जा सकते हैं उस समय, जिसका राहु का महादशा, शनि का महादशा होगा। वो धनु में ना जाके बिगड़ाता है मैटर, नीच होते जाता है ना, नीचा भिलासी होता है। तब तक कलयुग खत्म हो गया होगा महाराज। आप तो खुद वीडियो बना रहे हो, बोला अरे यार ये सब बोलने वाली बात है, ख़त्म हो जाएगा, गारंटी है क्या? हो सकता है तुम जिंदा भी रहो, गारंटी तो नहीं है। तो बाप ऐसा है, राहु को सेटिंग करने का टाइम आ गया है अभी, क्योंकि जैसे शनि 7.5 द्वि लग्न द्वादश में चलता है ना, राहु का भी ऐसा होता है, लेकिन पता नहीं चलता है। बोला क्यों? बोला राहु माने एनेस्थेसिया, जहर, विष, छलिया, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जंतर, पॉलिटिक्स, कूटनीति, भ्रम, भूल, भय, भटकाव। तो मकरू
सामना करने के लिए तैयार रहो। हाँ, काहे दुई लग्न द्वादश में पार करेगा, लाभ में जाएगा, तभी जाके रक्षा है, नहीं तो कुछ पता चलने ही नहीं देता है, थोबरा करके रख देता है। लेकिन ढेर सारे लोगों को बिन फालतू का बीमारी पकड़ेगा, इतना भ्रमात्मक बीमारी कि डॉक्टर के पास दौड़ते जाओगे, बोलेगे महाराज कौन बीमारी है, चेकअप करो, बोला कुछ नहीं है, बोला काहे हो रहा है, बोला पता नहीं। अनकॉज्ड डिजीज 1.5 साल 3 साल में देखो मकरू फेस करेगा। और जिसके पहले से ही जो कुंडली दिखाए ना, मकरू में राहु बैठा हुआ है, कुंभ का राहु जिनके कुंडली में है, राहु के ऊपर राहु आ जाएगा, फिर तो ठुल्लू पकड़ोगे ना, तो सेट करो राहु को, खोपचे में लो, हेलो राहु बेटा खोपचे में आ, जो भी मांगता है, बीड़ी दारू जो भी देता है। और बहुत संभावना रहता है इस समय एडिक्शन में आना, ठीक है, और कोई मोबाइल एडिक्शन, कोई ड्रग्स एडिक्शन, तो उसमें थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि जस्ट आफ्टर 7:30 आ रहा है ना, जहाँ 7:30 को ख़त्म हो रहा है तो राहु फटक करके घुस के बैठेगा, अबे क्या बोल रहा है, देख लूँगा थारे को बोल रहा है। तो इसीलिए देखो सेकंड में राहु जाएगा ना, तो आपके बातों में कुछ अलग एनर्जी आएगा। साध लिए हो तो आपका बात जो सुनेगा मुरीद हो जाएगा, नहीं साधे हो तो आपका बात सुन के भागेगा दौड़ दौड़ के, हाथ क्या बोल रहा है, एकदम कुत्ता जैसे भौंक रहा है। राहु मैंने कुत्ता भी होता है भौंकेगा बेटा, ठीक है। तो बेटा पैसा तो इधर भी दिख रहा है, सेकंड का भी, तो डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है ना मकर के लिए, क्योंकि सेकंड में भी राहु आ रहा है। तो क्या बताया, क्या समझाया, गधा का पैर पकड़ो, तो छोटा भाई बहन को सेटिंग करो, खोपचे में लो, तेल मारो, जाके बैठ जाओ, अपने अंदर का अहंकार को छोड़ो, जिद्दी को छोड़ो, अपने मन में जो भी नेगेटिव सोच बना के रखे हो उसे भूल जाओ, और फिर अपना भाई को दोस्ती बना लो, सेटिंग करो ना यार। मकरू से ज़्यादा कौन अच्छा सेट कर सकता है, एकदम प्यारा प्यारा बात बोलो भाई को, भाई तो मेरा भाई, गिफ्ट विफ्ट कुछ दे दो, भाई को सेटिंग करके रखो, वरना शनि तीसरा में जाके ठोकाई कर देगा, काम बिगाड़ के रख देगा। तो छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, भाई ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, दोस्तों के पास जाओ, बैठो, जो लोग को छोड़ दिए थे, आपको बदनाम कर रहे थे, आपका भांडा फोड़ कर दिए थे, आपके पीछे पीठ पीछे गाली दे रहे थे, इस समय गधा का पैर पकड़ने का पूर्ण समय आ गया। अगर पैसा कमाना है, मान सम्मान कमाना है, सक्सेस होना है तो नहीं गुरुजी, वो मेरा 7:30 के समय में यही तो मेरा फेसबुक में छोड़ दिया था, यही व्हाट्सएप में चांदू कर रहा था, यही मेरे को नांडू करके रख दिया है, इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, दुनिया का कोई दुश्मन होता है क्या, नहीं होता है। सेटिंग करो, जाओ उनका घर उड़ जाओ, पार्टी उटी दो, ऐसे एक्ट करना जैसे कि कभी हुआ ही नहीं ऐसे तुम्हारे साथ, के समझ रहे हो आया, ऐसा एक्टिंग करना कुछ नहीं हुआ है। जानता है, जानने दो, तुम जानते हो, जानने दो। हाँ गुरुजी उसका चरित्र खराब है, अरे होने दो यार, तेरे को तो पिस्सा से मतलब ना भाया, तू पिस्सा का पची पड़, उसका चरित्र खराब, तेरे बाप को, थारो बाप के गयो भाया, चिंता मत कर, चिंता कौन ही होवे भाया, मजा से करो, सेटिंग करो, छोटा भाई में उनका बिजनेस में इन्वेस्ट करो, उनके धोखा दे देगा, इतना धोखा मिला और एक धोखा मिल जाएगा, क्या खाक जा रहा है, पैसा मार के खा जाएगा, खाने दे, तेरा किस्मत का तू खाएगा भाई, तेरा किस्मत का किसी माँ बाप में दम नहीं है। हो सकता है पूर्व जन्म में तुम लूटा था, इस जन्म में ये लूट लिया, और इस जन्म में लूटा तो अगला जन्म में बेल बनेगा। धरती गोल है, कोई किसी का ना लिया है ना लेगा। हाँ, अरे आप लोग क्यों कुंडली दिखा रहे हो, अगला जन्म में मेरे से लिए होगे तो पैसा दे रहे हो, और क्या, नहीं लिया था तो फिर मैं अपना मेहनत कर ले रहा हूँ। तो बाप, ये अपना किस्मत का कोई ले ही नहीं सकता यार, लाख कोशिश कर लो। मेरे को इधर घूमना था यार, तो चलिए, अब मैं जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया, अब बिंदास आराम से गाड़ी चलाओ, एनएच से कट गए, जंगल जाएंगे। तो आप ऐसा है ना, तो आपको बता दिया क्या क्या इनकम सोर्स बन सकता है छोटा भाई बहन, और सोशल मीडिया, टूर एंड ट्रैवल्स, तीसरा घर का सब कारकत्व बता रहा हूँ। दूसरा घर में राहु, वाणी में मजबूती के लिए, वाणी का स्टेबिलिटी के लिए, बड़ा हिप्नोटिक वाणी देता है, जिसको जो बोलो वही करेगा। खाली खराब मत सोचो राहु को, प्लेसमेंट अच्छा हो तो और बमबमा देता है। नेक्स्ट क्या, तीसरा स्थान को बोलते हैं पराक्रम। ए मकरू लोग,
थोड़ा ना हमको बताना, इस लेवल का कोई और वीडियो बताया आपको इतना टेक्निकली तो बोल देना। ना ना ना, हम नहीं कह रहे कि एकदम शेयर वेयर कर दो, हम किसी को बोलते ही नहीं। शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर दो, शेयर लाइक और क्या कमेंट वमेंट कर दो, नहीं बोल रहे हैं। बोलने का आवश्यकता नहीं है, कंटेंट में दम है तो हम किसी से कम नहीं हैं। चलो बढ़िया, चलते हैं फिर हम इस पैसा कमाने का आगे का प्रोसेस में। पराक्रम तृतीय स्थान, तो क्या करोगे तो शनि यहाँ बम बमा के देगा। ए पंडित लोग, पराक्रम का वृद्धि कैसे होता है? बोला घर में घंटा घंटा मोबाइल देखो तो पराक्रम बढ़ जाता है। पैमान सिंह यादव, नहीं रे पंडित, ऐसा नहीं। बोले शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करो तो पराक्रम बढ़ता है, नहीं रे महाराज। बोला बिना फालतू का लड़की से बतियाओ तो पराक्रम बढ़ जाता है। अरे महाराज, काहे वो सब बात कर रहे हो? गंदा बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, नहीं 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 नहीं। पराक्रम का वृद्धि तृतीय स्थान का शनि, देखना मैं जितने लोगों को देखा हूं 3-6 का शनि हो या 3-6 का मंगल हो। पराक्रम वृद्धि के लिए जो लोग भी प्रयास किए हैं उनका जिंदगी में रेमेडी। देखो हम पंडित आदमी, पूजा पाठ वाला, हमको का दरकार कराटे ब्लैक बेल्ट होना यार, और हमें कौन मारने पीटने आ रहा है? लेकिन हमारे अंदर थोड़ा सा तीर धनुष, आर्चरी, 2-2 बंदूक भी। हाँ, अरे महाराज साहब, लाठी में तो जैसे भांजते थे मत बोलो। अखाड़े में जो अब उम्र हो गया यार 50-55 में, और कहाँ होता नहीं है, लेकिन होगा होगा। क्या? अरे मेरा जिंदगी का बेस, ईमानदारी से बोलता हूं यार, जिस दिन से मैं कराटे क्लास खोला था आज से 42-43 साल पहले, उस दिन से मेरे को धरती में कोई नहीं रोक पाया। एक टाइम में मैं एक लुल्लू पुंजू टाइप था। चाइल्डहुड में थोड़ा सेम बात बोलना। पहला भाषण जिस दिन दिया ना, उस दिन पेट में सुसु कर दिया था। तुमलिया स्कूल, गुरुकुल, हमारे गांव से 150 किलोमीटर अंदर, जंगल के अंदर है। दाढ़ी बाबा आप लिख लेना, सुंदरगढ़ तुमलिया पूर्णचंद्र सतपति स्कूल। अभी तो स्कूल में कन्वर्ट हो गया, उस समय तो पहाड़ पर्वत, खपरेल का घर, पेड़ के नीचे पढ़ाई होता था। और जितना छटे हुए बदमाशों को उस स्कूल में रखा जाता था तो हम छटे हुए बदमाश में से एक थे। बचपन में कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन साइंस था। मेमोरी बहुत फेल्योर, इतना फेल्योर कि मेरा बाप अगर बोल दे कि बेटा चमन बहार 32 की माम 132 पान लेके आओ 3 ठो, आधा रास्ता में भूल जाते थे, वापस आके बोलते थे कि लिख के दो ठीक है। तो जब से मार्शल आर्ट ज्वाइन किया, पहला गुरु नवीन अग्रवाल, हाँ मेरे गांव में रहता है, मारवाड़ी है, बनिया, 1 नंबर का, बचपन का दोस्त। नदी में लेके धूम पीटता था, सीख गए, बहुत कुछ सिखाया। बनिया का बच्चा है, बनिया मारवाड़ी मार्शल आर्ट करेगा तो क्या, लेकिन उसका हिस्ट्री है। मेरा प्रेरणा का स्रोत वही है। वो MGM स्कूल में पढ़ता था, हमारे यहाँ का क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है। एनुअल फंक्शन चल रहा था, मारवाड़ी का बच्चा थुलथुलू, लेकिन वहाँ पर एनुअल फंक्शन में उनका स्कूल का, मेरे को भी, मैं गया था। हम लोग तो बदमाश थे, कहीं भी घुस जाते, दीवार वाल फान के घुस जाते थे। देख रहा हूँ कि बेटा मारवाड़ी का बच्चा सिल्ली तोड़ रहा है, तो मेरा छाती में दुखी बढ़ गया। बोले यार तोड़ देगा ये, आग लगा दिया है। आया, खींच के मारा, घड़ाम, टूट के पड़ास। अरे तेरी नवीन अग्रवाल, बोला यार ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। देन उसके पीछे दौड़ा। उस समय मेरे पास पैसा वैसा था नहीं था, घर में मांगने था, तू तो ऐसे ही बिसर पाती, आप मोंकी हनुमान बोलते थे, और तुमको सिखा दे तो फिर तुम किसको मारेगा, ठोकेगा, पीटेगा, गारंटी नहीं है। तो उसको गुरु बनाया, सीखा। फिर हाफ पैंट वालों के साथ दोस्ती हुआ, वहाँ से कुछ सीखा। उसके बाद पूजा पाठ करके जो पैसा मिला सबको सेट करके तपन विश्वास वहाँ सीखा। क्यों बोल रहा हूँ ये बात
कि देखो ऐसे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में मैं सीखा हूँ जहाँ मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था, डरते थे। और जिस दिन से ज्वाइन किया बढ़ा। ये बात के लिए मेरा जो 1981 में जो पंकज पंडा, मेरा जो अभी शरीर में नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का पहला गुरु, वो सिखाए थे, बेटा देख पराक्रम में जब शनि जाता है और पराक्रम करने लगोगे, यानी खेती करोगे, पसीना बहाओगे, मेहनत करोगे, धमाधम एक्सरसाइज करोगे, व्यायाम करोगे, योग करोगे, और बोला कि अगर इफ़ यू प्रैक्टिस सम युद्ध विद्या, मंगल का कर्म, तीसरा घर का अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मंगल का। मेरा भी बैठा है ना सर। तो तीसरा का मंगल है, 3-6 का मंगल है मेरा। तो आदमी को अरब खरब तरबपति बना सकता है। तो उसका ज़िंदगी में मैं सबसे बढ़िया प्रमाण हूँ। तो बन सकते हो, बढ़िया बन सकते हो। तो बाप बोले हम गुरुजी बुढ़ापे में कहाँ मार्शल आर्ट और इंटरनेट से टाइम मिले तो हमको मार्शल आर्ट सीखें, कोई भी मार्शल आर्ट। और उसमें 1 नंबर में मैं बोलूँगा कराटे, 2 नंबर में है ताइक्वांडो, 3 नंबर में है कुंफू, 4 नंबर में है मुआई थाई, 6 नंबर में है 5 नंबर में है, अगर पॉसिबल जो केरल वगैरह में रहते हो तो यू मस्ट प्रैक्टिस आपके जो कलरी पाइटी। मैं भी गया था वहाँ सीखने के लिए, हाँ, छोड़ा नहीं कहीं। तो वहाँ भी रह के प्रैक्टिस किया हूँ। तो बाप रहा केरल में कुछ दिन। एक केरल लड़की भी पीछे पड़ गई थी, हाँ आई थी मेरे पास, ठीक है। तो बाद में बोला माई तू भाग, हम पंडित आदमी, मत पड़ पीछे। तो एनीथिंग इट में भी, तो बहुत पुराना बात बोल रहा हूँ ये, अबव देन 35 ईयर बैक, आई थिंक 40 ईयर बैक का बात, नहीं 35, हाँ उस समय। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत तो सीखो। आप बोलोगे यार इस उम्र में क्या गुरुजी उल्टा सीधा ज्ञान दे रहे हो। सुनो, मेरा सेकंड मार्शल आर्ट का गुरु हुआ टाटा में, तपन बिस्वा, एल नागेश्वर राव। नेट में मारना, एल नागेश्वर राव दिखाई देंगे। हालांकि बहुत दिन से और गया नहीं, मिला नहीं हूँ, हो गया। एक सिंपल ऑटो चला रहे थे मेरा गुरु, और आज के डेट में टाटा साक्षी जैसे जगह में 3 मोहल्ला का बिल्डिंग और इंटरनेशनल फिगर हैं, एल नागेश्वर राव। उनके पेट में ट्रक चढ़ा दिए थे। मार्शल आर्ट उनको कहाँ तक पहुँचाया सोच लो। जो आदमी एक ऑटो ड्राइवर था, जिसके पास, अब मैं जब उनके पास जाता था तो अपना घर भी नहीं था, अपने भाई के या किराए के घर में कुछ ऐसे रहते थे। लेकिन आज की डेट में क्या बोलें, फॉरेन के बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है उनका, के अनंथन सर और बहुत सारे फॉरेन, जापान के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्ट। तो ये क्या रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कल से ब्लैक बेल्ट बन जाओ और कराटे क्लास खोल के बैठ जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं उनके पास जब सीख रहा था तो साइड में और एक गुरुजी थे, 70 साल का उम्र का एक बूढ़ा आदमी मार्शल आर्ट सीखने आया था, रिटायर्ड। तो पराक्रम वृद्धि का अगर कोई तरीका है तो ये जितना सारा मैं बताया, फिजिकल जितना ज़्यादा एक्सरसाइजेस, और 70 साल का बूढ़ा अगर वो मार्शल आर्ट हमारे साथ सीखते सीखते ब्लैक बेल्ट हो गया तो 70 साल की उम्र में क्या ज़रूरत था सीखना। लेकिन उसके साथ मैं बातचीत कर रहा था, बोला देखो ये बीमारी था, ऐसा हालत था, और मेरे अंदर डर और फियर फोबिया बहुत पड़ा हुआ था, और मैं जाके ये मतलब उसका गुरु उसका आधा से भी कम उम्र का लड़का से सीख रहा था। मेरे पास भी ऐसा हुआ था, डॉक्टर पूर्णचंद्र सतपति सर। तो मेरा उम्र उस समय 20-25, वो रिटायर्ड सरकारी नौकरी से रिटायर्ड मेरे पास आके सीख रहे थे। तो रिटायरमेंट के आदमी अगर सीख सकता है तो व्हाई नॉट यू। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आओ, 15 दिन 1 महीना का कोर्स करके जाओ और अपने घर में प्रैक्टिस करो, फिर आओ, फिर ज्वाइन करो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपके यहाँ जो भी कोई मास्टर मिल जाए, यू डू इट। देखना
ये 2.5 साल अगर आपको टॉप लेवल पे नहीं पहुंचाए तो मेरे को बोलना। देखो वहाँ से पैसा मिलेगा नहीं कह रहा हूँ, ये रिचुअल्स रेमेडीज़ है। मार्शल आर्ट एज पर रेमेडी करो, एग्रीकल्चर एज पर रेमेडी करो, भाई के साथ दोस्ती एज पर रेमेडी करो, भाई के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट एज पर रेमेडी करो, वीडियो एज पर रेमेडी। मैं नहीं कह रहा हूँ यूट्यूब बना के अभी यूट्यूबर बन जाओ, पागल बन जाओ मेरे जैसे, हम तो महापागल बने आपको पागल बनाए, ऐसा नहीं। एज पर रेमेडी, नॉट ओनली यूट्यूब, जितना मैं सोशल मीडिया का बात बताया, हिपी, ऑटो प्ले, ऑल्टो से लेके, एज पर रेमेडी। आप जो छोटे छोटे करते हो, टुच्चे करते हो, ऐसा नहीं। और मैं कह रहा हूँ देखो, पागल मत बनना, नहीं तो ये बहुत बड़ा एडिक्शन हो चुका है, बहुत लोगों को मार रहा है डिप्रेशन में डाल के। ये कभी भी ये देखो कर रहे हो ना, एक चीज़ कभी नहीं देखना, वो क्या, कौन क्या कमेंट मारा, कौन लिखा, उसके लिए आदमी बैठा दो और उसको बोलो मार दे, और जो सबसे बेस्ट होगा उसका नंबर मेरे पास भेज दे। बस कौन अच्छा लिखा, कौन बुरा लिखा, कौन गाली दिया, उसको डिलीट मारो। आदमी बैठा दो इस काम में, आप खुद मत देखो, क्योंकि कोई अच्छा बोला तो खुश हो जाओगे। उसमें क्या, ये जैसे हम जैसे आदमी, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रवत् प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामाय प्रविशन्त। ये जिसके पास सिद्ध हो चुका है, यानी कोई अच्छा बोल दे तो भी अच्छा नहीं लगे, कोई बुरा बोल दे तो भी बुरा नहीं लगे। समुद्र में 1000 हाथी का पानी घुस जाए या 1000 हाथी का पानी निकल जाए, समुद्र का कोई जाता आता नहीं है। तो मुझे कोई अच्छा बोल दे, चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से करता जो स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे। तो डोंट अफेक्टेड, इन्फेक्टेड एंड रिएक्टेड अबाउट द कमेंट्स एंड सोशल मीडिया, बस देन यू सेव। और उसके पीछे पड़ गए तो देख लेना, वो फिल्म एक तो बहुत बढ़िया है, मोबाइल नेटफ्लिक्स में एक तो फिल्म आया, मैं भी नहीं देखा हूँ, लेकिन उसका थीम पढ़ रहा था कि कैसे सोशल मीडिया सबको पागल बना के रखा है, सबको मार रहा है, सबको डिप्रेशन में, बच्चों को एडिक्टेड कर दिया है। अभी सोशल मीडिया एडिक्शन फ्री सेंटर भी खोल चुका है। कोई बात नहीं, तो बता दिया, प्रैक्टिस मार्शल आर्ट, एक्सरसाइज, नॉट जिम, आई जस्ट नॉट सपोर्ट। यहाँ जिम के लिए नहीं होगा, यहाँ जिम ठीक है, जो कर रहे हैं बढ़िया है, लेकिन जिम से ये पराक्रम वृद्धि नहीं होता है, पागलपन का वृद्धि होता है आज के डेट में। स्टेरॉइड मार के लड़की देखने से पैर का एक्सरसाइज कराएगा, हाथ का मसल दिखाएगा, ड्रेस उस खोल के, नौटंकीबाजी, कहीं भी जाके गर्द बॉडी खोल के दिखा दिया, नहीं, वो नहीं। यहाँ मैं इंटरनल पावर वृद्धि का बात कर रहा हूँ। और अगर स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट का मास्टर मिल जाए ना, तो कितना भी दूर हो, देखो मैं राउरकेला में रह के, जब मेरा गुरु तपन विश्वास बेंगलोर निकल गए तो मेरे को सिखाने वाला नहीं था, तो मैं यहाँ से टाटा जाता था, यहाँ से चेन्नई जाता था, यहाँ से कलरी पार्टी के लिए केरल जाता था। जिसके पास जुनून है वो चला जाएगा कहीं भी, क्योंकि देखो धरती में सब मिल जाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल बेस का गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, किस्मत वालों को मिलता है। मेरे पास भी बहुत सारे दूर दूर से बच्चे आते थे, सीखते थे। अभी तो कोरोना के बाद से तो ऐसे और नहीं आते हैं। तो दिल्ली से भी 8-10 बच्चे आए थे, उस समय मैं दिल्ली में डेमो दिया था, तो वहाँ से भी बच्चे मास्टर ब्लैक बेल्ट्स आते थे मेरे पास सीखने के लिए। मैं सिखाता था, यहाँ पर रहते थे फटा टूटा में, मेरा जो उस समय तो और ज़्यादा मतलब झोपड़ी था, वहीं रह के बच्चे लोग सीखते थे, सीनियर ब्लैक बेल्ट्स सीखते थे। तो इतना दूर से अगर आके सीखता है, एक महीना का कोर्स में आते थे, 15 दिन का कोर्स में आते थे, मार्शल आर्ट का स्पेशल क्लासेस लेते थे। फिर क्योंकि मेरे पास स्पेशलाइजेशन इन वेपन टेक्निक्स था, और उसमें लाठी एंड भाला, सोड, नैंचा, संचा, ये सारा मैं कोर्स कंप्लीट कर लिया था। तो मेरा आप देखना, संजय जी 75 कराटे मार्शल आर्ट वाला चैनल में जाओगे, 2 ड्रेस है, एक वाइट ड्रेस का मेरा चैनल है और एक ब्लैक ड्रेस का। तो उसमें और मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो वो ब्लैक ड्रेस का जो उसमें ज़्यादातर वेपन्स टेक्निक का बात उसमें आता है, तो शायद कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम होगा बोल के, लेकिन वो दोनों चैनल वहाँ पड़े हुए हैं। आप फिल्टर करोगे तो निकल जाएगा, संजय जी 75 फिल्टर, ऑल के जगह में चैनल के जगह में नीचे अप्लाई, देखना मेरा 56 का 56 चैनल निकल जाएगा। उसमें वो ब्लैक ड्रेस का मार्शल आर्ट और वाइट ड्रेस का कराटे वाला मार्शल आर्ट दोनों चैनल मिल जाएंगे। थोड़ा ज़्यादा एक्टिव उसमें अभी नहीं हूँ, लेकिन चलता है वो, कुछ तो बेसिक बच्चों को सिखा रहा था, क्योंकि जिस समय मेरा क्लास चलता था उस समय, मतलब मेरा जो धड़ल्ले पे मेरा जो टॉप लेवल का क्लास जिस समय चल रहा था, उस समय मेरे यूट्यूब नहीं निकला था। तो जब यूट्यूब निकला तब तक मैं प्रवचन में ज़्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि मेरे को उस समय प्रवचन ज़्यादा मिलते थे। इसमें भी आऊँगा अभी। तो तीसरा नंबर कम्युनिकेशन का है। तो कम्युनिकेशन क्या? बी ए गुड प्रवचक,
अच्छे क्लास टेकर बनो, रेमेडी वाइज। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे जैसे एक बहुत बड़ा लेवल का प्रवचक बन जाओ, गीता रामायण भागवत का प्रवचन करो और आप एकदम सांड बन जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एकदम नहीं कह रहा हूँ। एक प्रोफेशनल मतलब एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेशनल ये क्या बोलते हैं प्रवचक बन जाओ, प्रवचन देने के लिए बाबा जैसे ठेका उका मार के चिता चेतन लगा के माला वाला लगा बाबा बन जाओ, नहीं। तीसरा में जिसका शनि रहता है वो जितना लोगों का टॉक्स लेता है, आप बोलोगे हम तो सर यहाँ नौकरी करते हैं, मेरा यह दुकान है, हम काहे टकवाने जाएं। भाई रेमेडी का बात कर रहा हूँ, देखना अगर सच में मकरू तीसरा शनि में पैसा कमाना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा भी, मैं जो बोल रहा हूँ, अच्छा सब कोई सब करो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जिसको जो सूटेबल कर गया आप कर लो। किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी कॉलेजेस में चले जाओ। मैं ऐसा करता था, मेरे को जब काम नहीं मिलता था ना तो ज़बरदस्त स्कूल कॉलेज में घुसता था, अपना कार्ड देता था और उनको टॉपिक दे देता था बच्चों को। देखो ब्रह्मचर्य सुरक्षा क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, यूथ डेवलपमेंट क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, हाउ टू डेवलप योर मेमोरी पावर, ऐसे मैं पूरा सीरीज टोटल करीब 200 सीरीज का मेरा बच्चों के लिए क्लासेस था, क्योंकि मैं गुरुकुल का स्टूडेंट हूँ और मेरा हार्दिक ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि विश्व में चारों तरफ गुरुकुल बने, वर्तमान शिक्षा पद्धति को ध्वंस प्रलय बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए मेरा गुरुकुल भी ऋषिमुनि गुरुकुल, आप सबसे पुराना आप जाके देख सकते हो। तो मैं जाता था, फिर एनजीओज़ में जाता था, छोटे छोटे बड़े बड़े एनजीओ में जाके मेरे को क्लास मिलता था, एनजीओ मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का। तो आप लोग भी ऐसे, जिसके पास वो क्वालिटी है, नहीं भी है तो जाके लो। कुछ नहीं बोला, स्कूल कॉलेज हमें क्यों बुलाएंगे, एनजीओ क्यों बुलाएंगे, इंडस्ट्रीज़ में जाओ, बहुत से इंडस्ट्रीज़ मेरे को बुलाते हैं। आरएससी बुला रहा था, कम पैसा दिया तो नहीं गया। आप दूसरा मेरा लाइफ का एक सबसे 14 साल काम किया, 14 ईयर, इसमें JSS जन शिक्षण संस्था ऑल ओवर, उस समय बहुत टॉप में चलता था। हमारे राउरकेला में भी है, भुवनेश्वर में भी है, आपके तरफ भी होगा, नेट में मार के ढूंढ लेना। JSS का मैं स्पेशल कोऑर्डिनेटर रहा, स्पेशल क्लास टेकर रहा, उन मास्टर जितने सारे मास्टरों को क्लास लिया 14 साल। मेरा फीस उस समय 26 रुपया 52 रुपया से शुरू करके आखिरी में जब रिटायर्ड हुआ, मतलब वहाँ को छोड़ा, तो मेरा पर आवर का रेट था 1350 रुपया विथ TADA कार का भाड़ा। इमेजिन करो, बोलने में मेरे को इतना पैसा मैं बोलने से कमाया, प्रवचन से भी। एक मेरा प्रवचन शुरू हुआ 50,000 रुपया पर डे से आज 1 लाख रुपया तक का पर डे चलता है। नहीं, वो तो कोरोना खा गया, वरना तो भयंकर मार्केट था। अच्छा भी हुआ, नहीं तो फिर यहाँ पर आपके साथ कैसे मिलता मैं। कोई बुरा बात नहीं है, ईश्वर जो करता है प्राणी का मंगल के लिए। तो ये मेरा रेट था उस समय। मैं इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि अभी वही नेपाल वाले सुनेंगे तो बोले हैं 1 लाख हम कहाँ से देंगे, ऐसा नहीं। कुछ सोशल वर्क भी करते हैं, कुछ जगह में सोशल वर्क भी करते हैं। कुछ नहीं मिला तो गांव में चले जाओ, लोगों को समझाओ, बुझाओ, मेडिसिन के बारे में समझाओ। मैं कुछ आपको इंगित कर रहा हूँ बस। तीसरा कारकत्व का शनि, कौन कौन सा धंधा करोगे, कौन कौन सा रेमेडी करोगे तो खोल के रख देगा जिंदगी को आपका। तो आप प्रवचक भी बन सकते हो और आप बहुत अच्छा 1-1 घंटे का भी क्लास लो ना। आप बोलोगे हम तो ड्यूटी आवर है सर, सुबह 9 बजे घुसते हैं और शाम को 5 बजे 6 बजे निकलते हैं। अरे बेवकूफ़, 1 घंटा का टाइम मिलता है ना बीच में, सेटिंग करो। करने वालों का बहाना नहीं चाहिए। मेरा भी जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग राउरकेला स्टील प्लांट में बीच का 1 घंटा मिलता था, फट से निकलता था, जाके क्लास करके फिर से घुस जाता था। मेरा आदमी तैयार रहता था गेट के बाहर, मेरे को लेके जाता था, लाके ड्रॉप करता था। तो वो पूरा ICU में दौड़ा, क्लास किया, आया, रिटर्न आया। उस समय मेरा क्लास कभी कभार 45 मिनट का के अंदर नियर बाय, क्योंकि राउरकेला में नियर बाय सब है तो जाके आता। जिसके पास इच्छा है कर लेगा, नहीं इच्छा है ठुल्लू लेके बैठा रहेगा। नेक्स्ट, क्योंकि अभी एक मकर राशि के लिए
9th का केतु था, अष्टम में भी आएगा तो अष्टम को ना एक्टिव कर देगा। अच्छा है, केतु का अष्टम अच्छा है, लेकिन इसका हाउस बड़ा खतरनाक पड़ रहा है यार। अभी क्या होगा, 1.5 साल तक ना सूरज पीड़ित हो जाएगा, बहुत एग्रावेट करेगा इसमें, क्योंकि सूरज के घर में ऐसे भी तो जिस नक्षत्र में अभी चल रहा है फटा के रख दिया है, वो एक तो प्रॉब्लमेबल सेक्टर है ज़रूर। तो आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, हाँ प्रवचन का बात बोल रहा था, जो लोग अच्छा बोल नहीं पा रहे हो वो लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, एक दिन आ जाओ, पब्लिक स्पीकिंग का क्लास करवा दूंगा, और 7 दिन 10 दिन का भी स्पेशल कोर्स रहता है, शाम को 2-2 3-3 घंटा का क्लास दूंगा, मास्टर हो जाओगे कैसे बोलना है। हाँ अरे हम लोगों को कार सिखाते थे, वो मस्त, मेरे से जो कार सिखाए ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। कार ड्राइविंग नहीं मेरा चलता था ना उसमें, ड्राइविंग ट्रेनिंग्स, तो उसको स्टीयरिंग में बैठा दूंगा, साइड में बैठूंगा, कूद के भाग, बोला चला, फील्ड में कहाँ पिटेगा, सीख गया। ठीक है, तो मेरे पास वो क्वालिटी है कि आपको बेस्ट पब्लिक स्पीकर बना सकता हूँ, एकदम निर्भय। हाँ वो तंत्र मंत्र जंतर मेरे पास पता है, कौन सा मंत्र करोगे, क्या टेक्निक करोगे सब। हम तो खना मतलब जो क वाला उनको तो बना देते हैं, और क्या बात करते हो। हाँ संस्कृत का पंडित महापंडित बना देते हैं, एकदम बढ़िया पंडित बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि केतु 98 का एक्टिविटी में जाएगा तो जो लोग यहाँ भयंकर ऑकल्ट का लेवल को बढ़ाएगा, तो ये 8-2 बढ़िया बात है, मस्त है। जरूर जो उनका केतु खराब अवस्था में, उनको तो फटा के फूल बनाएगा, पेंट खुलवाएगा, भगंदर मलकंटक तो करवाएगा, उसमें कोई बाप का माई का लाल नहीं बचा सकता। अच्छे काम में बाधा बना के रख देगा, एकदम फटाक से, एकदम ससुराल में किसी ना किसी को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। हाँ ससुर, अरे यार ससुर नहीं देगा तो जाएगा, ससुर को बोल देना, मेरा वीडियो दिखा देना, देख ससुर अष्टम में केतु आ रहा है और तुमको जो देना है अभी से दे दे, कट जाएगा तेरा दोस्त, बच जाएगा, नहीं तो टाटा बाय बाय सीधा ऊपर, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ सास ससुर सब, केतु मैंने सास भी होता है, अष्टम मैंने ससुर भी होता है, तो खेत छुड़ाए खेत। तो लेकिन यहाँ अचानक पैसा अब कब देगा यार, कब देगा, बोला तुम कंबल घोड़ के सो जाओ, पेट में तेल लगा दो, नाभि में, पैसा देगा, कच्चा कंधा देगा तुमको। हाँ कंधा मैंने कंधा, हाँ कंधा नहीं जानते हो, कंद रिसर्च इंस्टीट्यूट चैस भुवनेश्वर मारो, पता चल जाएगा कंद माने क्या, शकरकंद, हाँ मूलीकंद, ये सब कंद में आता है। ठीक है, हम लोग इधर उड़िया में बोलते हैं कंधा देगा तुमको, तो नहीं आप लोग तो घंटा देगा बोलोगे, हम लोग कंधा देगा बोलते हैं। तो बाप क्या है, एक नंबर कोई भी सेक्टर उठाओ, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा लंबा विषय रहता है, इसमें ना जानता हूँ, लेकिन केतु का सबसे बड़ा कारक है एस्ट्रोलॉजी। बोला इजी रास्ता कुछ, बोला हाँ आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी कवर कर देना चाहिए, जितना जल्द बेसिक भी सीख जाओ ना, 15 दिन 1 महीना का भी, ज़्यादा नहीं, 15 दिन 1 महीना काफ़ी है कुछ हद तक। बेसिक देखो, इट इज़ फॉर रिचुअल, इट इज़ फॉर रेमेडी, उपाय। एस्ट्रोलॉजी करो, इसलिए नहीं करो कि एस्ट्रोलॉजी में यूट्यूब बना के बहुत बड़ा ज्योतिषी बन जाओगे तो किस्मत में होगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन साधनात्मक ज्योतिष, यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ कि 10-4 किताब पढ़ दोगे तो बन जाओगे ना। देखो इसमें कोई ना कोई गुरु के चरण में रह के साधनात्मक ज्योतिष का प्रैक्टिस बेसिक लेवल पे 15 दिन 1 महीना 1 साल, और जो लोग को पूर्ण बनना है फिर घर द्वार छोड़ दो, 5 साल आके मेरे पास गढ़ जाओ, 5 साल में इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा कर दूंगा, और 5 साल के अंदर पैसा भी धूम दूंगा, लाखपति करोड़पति भी बन सकते हो अगर मेहनत करते हो, और कामचोर आलसी हो तो ठुल है, बहुत पैसा है इसमें, बहुत नहीं। वो चैट जीपीटी का से भी ज़्यादा है। ओ क्या चैट जीपीटी, वो डराओ किसी और को डराओ, हमको मत डराओ, उससे चैट जीपीटी का बाप बने। तो दिस इज एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ बेसिक लेवल से लेके 5 साल का बता दिया। दूसरा है साधनात्मक, बोल रहा हूँ, ये थ्योरी मैथमेटिक वालों का तो फंसने वाले हैं, सब फेलियर हो जाएगा। साधनात्मक शब्द उसके लिए 35 मिनट का वीडियो दे दिया हूँ, देख लीजिएगा, बेस्ट एस्ट्रोलॉजी का वो वीडियो दिया। तो वो जरूरी है। केतु अष्टम के लिए अचानक बम फुल रिकवरी करता है। अरे यार केतु जब देने आता है ना तो पगला कर देता है। अरे हम जानते हैं ना अष्टम का केतु क्या देगा।
अरे दूसरा में राहु है तो अष्टम में केतु नहीं रहेगा क्या? देता है छप्पर फाड़ के, लेकिन लेने वाला आदमी चाहिए। अब अपने कुंडली को समझोगे नहीं, बैलेंस करोगे नहीं तो क्या ठुल्लू। आगे सुनो, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं हुआ, पाम रीडिंग सबसे इजी है। कीरो का किताब उठाओ पढ़ो, हाँ, लेकिन उसको भी साधनात्मक, मतलब हाथ देखने से पता चलेगा। तो उसके लिए 2 हस्तयो दंडनी रक्षेत कन्न मूले तु सांकरी, तो कर्ण विद्या के लिए सांकरी माता, दंडनी माता का मंत्र उठाओ, हाथ सामने आ जाए फिर अनर्गल बोलने लग जाओगे। दैट इज ऑल्सो ऑकल्ट। नहीं तो फिर यूट्यूब देखोगे, यहाँ गार होगा तो यहाँ तार होगा, यहाँ तार होगा तो वहाँ पार होगा, ऐसा होगा तो तैसा होगा, बोलते रहना, उसमें कुछ रिजल्ट नहीं दे सकते। ठीक है, आगे सुने, आगे बात करें। हस्तरेखा सीखा नहीं सीख पाओगे तो आ जाना मेरे पास। हाँ, बेसिक कर लो, सब बेसिक रेमेडी। मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ मास्टरी के लिए तो फिर 5 साल आ जाओ, पूरा रटा के एकदम सिद्ध करवा देंगे। नेक्स्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट, न्यूमरोलॉजी और वास्तु सबसे होता नहीं है। 4th हाउस चाहिए, 4th हाउस में कंडीशन ठीक हो तो, क्योंकि वास्तु रिलेटेड तभी देगा जिसका 4th हाउस। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आपको 4th हाउस देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका घर ही बुरा पड़ा है तो दूसरे का क्या ठुल्लू करोगे। तो 4 और 8 एक्टिवेट होना चाहिए तभी जाके। तो वास्तु का भी ऐसे, वास्तु मंत्र सिद्धि, वास्तु मंडल सिद्धि, ये करवा लो जिनका 4th हाउस में कोई ना कोई बढ़िया ऑस्पिशियस बैठा हुआ है। तो पाप ग्रह बैठने से भी चलेगा, लेकिन उसका कंडीशन ऑस्पिशियस होना चाहिए, पावर होना चाहिए। तो वास्तु ऑकल्ट, तो उसको भी आप अगर जो लोग अपना किताब पढ़ के कर लोगे, काम नहीं देगा, उसको भी साधनात्मक करना पड़ता है। वास्तु पूजा पाठ भी थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, बेसिक ज़्यादा नहीं, 15 दिन 1 महीना में बहुत कुछ उखाड़ लोगे। हाँ, और जिसके पास टाइम है 1 साल के लिए, तो ये भी कोर्स ये किसी गुरु के सानिध्य में है ना, मेरे पास आओ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, किसी गुरु के सानिध्य में है, कर लेना इसका, तो भी आपको केतु यहाँ कवर अप करेगा। न्यूमरोलॉजी का बता दिया, वास्तु का बता दिया। नहीं, मैं तो प्रोडक्टिव वास्तु, मेरा चैनल है संजय जी 75 वास्तु, प्रोडक्टिव चैनल देख लेना। न्यूमरोलॉजी प्रोडक्ट मैं वहाँ देखता हूँ तो वीडियो छोड़ता हूँ, मैं उसके लिए सेपरेट बैठ के उतना टाइम नहीं है कि वीडियो बनाऊंगा और लोगों को ज्ञान दूंगा, उतना नहीं है। जैसे किसी का देखा कुंडली में तो वहाँ छोड़ दिया वीडियो, कहीं गया वास्तु करने के लिए देख लेना। बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों का घर का वास्तु वहाँ पर किया हूँ, कुछ पब्लिश किया हूँ, कुछ टाइम नहीं मिलता तो पब्लिश भी नहीं कर पाता हूँ। अब कहीं वास्तु करने गया हूँ तो वीडियो तो दूंगा ना कहीं ना कहीं। संबलपुरी चैनल में भी दिया, उड़िया चैनल में भी है, हिंदी चैनल में भी है। वास्तु के बाद इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है जो लास्ट बट नॉट लिस्ट कहा जाएगा, अगर कुछ नहीं सकते तो फेस रीडिंग, कपाल विद्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, कालिका कोपलम रक्षेत कर, तो काली चाहिए उसके लिए, कपाल विद्या के लिए। कपाल विद्या सीखना चाहते हो तो जो काली स्पेशलिस्ट होते हैं कपाल विद्या में, लेकिन कपाल विद्या में जल्दी एक्सपोज नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम। आप जानो, दूसरे का कपाल स्टडी कर दो, पढ़ दो। कपाल का बहुत सारे रेखाएं होते हैं, बहुत प्रकार का कपाल होता है, तो ऊर्ध्व कपाल, अधः कपाल, निम्न कपाल, पाताल कपाल वगैरह वगैरह रहता है। तो वो सब, या फेस रीडिंग में नहीं तो फिर वही 2-4 वीडियो देख के बोलोगे नाक बड़ा है तो तुम सब जानते हो, तुम्हारा ज्ञान अच्छा है, नाक फुछड़ू है तो ये, नाक में बिंदु है तो तुम्हारा मान सम्मान जाएगा, ये सब केवल इन्फॉर्मेशन एंड डाटाज है। लेकिन फेस रीडिंग, बॉडी एनर्जी रीडिंग, बॉडी किसी के साथ हाथ मिला दिया तो उसको स्कैन कर लिया, किसी को ऊपर से नीचे देख लिया। ये बोले सर गुरुजी इतना टाइम किसके पास है, कौन कौन सा करेंगे, तुम तो जिंदगी भर कर लिया बोल के मैं ये सब करो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, जिसको जहाँ ठीक लगेगा वही करो, मैं रेमेडी देते जा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये सब नहीं कर पाओगे, देखो उधर 8 से 3 का रिलेशन का बता रहा हूँ, 8 3 2 उसी के हिसाब में बता रहा हूँ। आप बोलोगे ये कहाँ से मैथमेटिक बना, कहीं से नहीं बना। तंत्र मंत्र जंतर झाड़ फूक, मोर का पूंछ ले लो, मोर का पूंछ 12 सिद्ध करना चालू कर दो, 12 11 ठीक है। और वो मोर का पूंछ जो अपने आप गिरा हुआ हो, मोर को पूजा करके, और एक दिन आना, जैसे रेकी, जैसे लामा फेरा, जैसे सिद्ध विज्ञान, ऐसे ही झाड़न विद्या बोलते हैं उसको, सीखो और लोगों को झाड़ने लगो।
रेमेडी के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको ये बहुत काम में आएगा। ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपका मर्जी। मैं इतना सारा आपको प्रोसेस बता दिया, क्योंकि इस जगह को एज पर रेमेडी करोगे तो आपका दुकान है तो दुकान चलेगा, आपका कोई बिल्डिंग बना रहे हो वो चलेगा, यहाँ रेमेडी करोगे वहाँ बनेगा। हम लोग का एस्ट्रोलॉजी में एक रूल है, अष्टम का काम करोगे तो द्वितीय में पैसा मिलता है। आपको क्या लगता है हम यहाँ ऑकल्ट का चैनल इतना सारा क्यों खोल के बैठे हैं और क्यों काम करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि 8 का जितना लोगों का कल्याण करेंगे, द्वितीय में धन उतना धन आएगा। लेकिन कभी कभार ये ऑकल्ट का विद्या आदमी को ले डूबता है, बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि ऑकल्ट सीखने के लिए तो बहुत वीडियो, बहुत ट्रेनिंग कोर्स 1 रुपया 90 रुपया में मिल जाता है, लेकिन सुरक्षा कौन देगा? डिफेंस, सेफ्टी, हेलमेट, ग्लोव्स, हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड कहाँ से लाओगे? तो कहाँ मिलेगा? ये तो मेरे ही दुकान में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो कवच, किलक, अर्गल का सिद्धि, ये और उसके ऊपर जिसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, यही आपको बचाता है। क्योंकि इस लाइन में जाने से क्या होता है कभी कभार, क्योंकि इतना दिन शनि आपका 12, 1 और 2 में चल रहा था, 7.5, और इस समय जिसका शनि महादशा बम के पैसा देगा, लेकिन शनि देगा तो क्या देगा यार? पाप धनी तो देगा। कैसे उसको प्यूरिफाई करोगे? कैसे उसको क्लीनिंग और हीलिंग करोगे? कैसे उसको साफ करोगे? शनि और कहाँ से साफ पैसा दे देगा यार? राहु के महादशा में धूम पैसा आया, आप आशा करोगे कभी राहु का महादशा या राहु का ट्रांजिट आपको शुभ पैसा ला के देगा? नहीं, बहुत देता है, लेकिन थोड़ा मिसयूटिलाइज किया ना, या तो एक्सीडेंट करके मारेगा, नहीं तो कहीं लेके पटक के मारेगा। इस समय मकर वालों को बता दे रहा हूँ, दूसरा का शनि जिसके कुंडली में लास्ट 2.5 साल में धम कमाए हो और अपना समझ लिए हो, तो याद रखना तीसरा में शनि आपका परीक्षा लेगा, और परीक्षा में फेल हुए फिर किंदर कौन मोरी मोरखे पड़ी, अभी चूहा मार वाला दवाई, उसका डायलॉग बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत पटकता है शनि का पैसा, बहुत सावधानी में। हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का पैसा आता है तो क्या करते हैं? तैयार पेड़ लगाने, गौ माता, गौशाला, प्रवचन, समाज कल्याण, किसी को ये किसी को वो, और यज्ञ हवन में, गुरु के घर में, गीता यज्ञ में, और पंडित कोई ब्राह्मण आया, ये सब बोलना नहीं चाहिए। समझ जाओ जो बोल रहा हूँ। 5 मांगे तो 500 दो, छोड़ो मत, निकाल के दे दो, वरना जो रेसिडुअल मनी है ना, चीनी का चाशनी बनाते हैं ना, सीरा, तो खतरनाक क्या होता है? ऊपर में जो मल है, मैला, उसको निकाल के फेंक दो, शनि का पैसा प्यूरिफाई हो गया। तो तीसरा में आ रहा है शनि, तो देगा, इन क्षेत्रों में देगा, और इन क्षेत्रों पे काम करोगे तो आगे बढ़ सकते हो। को जो कर रहा है उसे बंद मत करना। होटल है तो बंद मत करो, मुड़ी का दुकान खोले हो बंद मत करो, फल का दुकान खोले हो बंद मत करो, नौटंकीबाजी कर रहे हो बंद मत करो। और लास्ट, ये तीसरा का शनि और दूसरा का राहु और लग्न का राहु, क्योंकि ये 3 साल तक ये दोनों का नौटंकी झेलना पड़ेगा। शुक्र यहाँ पर मूवमेंट करता है, तो जानते हो क्या? ड्रामा, नौटंकी, फिल्म, मूवी मेकिंग सीखो। खाली सीखने से नहीं होगा, सीधा मूवी मेकिंग में उतर जाओ, बनाओ फिल्म, छोटे फिल्म बनाओ। आज के डेट में स्टोरी अवेलेबल प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटरनेट में भी अवेलेबल है बहुत सारे ऐसे टूल्स जो आपको फिल्म दे सकते हैं। कई प्रकार का फिल्म मेकिंग है, ठीक है। क्यों बोला? कैमरा माने राहु, द्वितीय स्थान, तीसरा स्थान, फोटो, चलचित्र, छायाचित्र माने राहु, और जिसका कुंडली में राहु अच्छा उसका कैमरा अच्छा, उसका मूवी ग्राफिक अच्छा। तो राहु से लेना चाहते हो, शनि उसमें सपोर्ट करेगा। मूवी मेकिंग, एक्टिंग, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, गाना बजाना। अबे मकरू तो जन्म ही इस काम के लिए हुआ है। मकरू कहाँ दुखी होने के लिए जन्म हुआ है?
देख लो ना, गाना नक्षत्र स्टडी कर लो, सबसे ज़्यादा यहीं निकलेगा बाकी जगह से। सिंह राशि में थोड़ा निकलता है लेकिन उतना नहीं, यहाँ ज़्यादा निकलता है। 1 नंबर नाटुआ रहते हैं ये लोग, मकरू वाले। हाँ, अरे ड्रामा, चेहरा ही गधों का ऐसा रहता है, ड्रामा, फिल्म, नौटंकी। तो कुछ नहीं, 10 डेज वर्कशॉप में कहीं भी ज्वाइन कर लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप वो NIS में जाओ, नेशनल ड्रामा स्कूल में जाओ, मूवी स्कूल में जाओ और बड़ा एक्टर बन जाओ, नहीं। रेमेडी अब कहीं नहीं मिले तो मेरे पास आ जाना, जिसके पास कैमरा है लेके आ जाओ, जिसके पास नहीं है ऐसे आ जाओ, आपको यहाँ फिल्म बना बना के दे दूँगा। कोई बड़ा बात नहीं है, चुटकी में फिल्म बनेगा। और एक्टिंग वुक्टिंग जानते हो तो आ जाना। नहीं, जो लोग नौकरी वोकरी करो, जिनके पास टाइम नहीं है, मेरे पास पागल मत बनो। जिसके पास नहीं है उनको बुला रहा हूँ। आपके पास अच्छा स्क्रिप्ट है, राइटिंग है तो आ जाओ। क्यों? फिल्म मेकिंग में जितना पैसा है और कहीं नहीं है। बनाओ फिल्म बम बमा के। क्यों बनाओगे फिल्म? फिल्म बनाने में देखो, इसको कई बार बोला हूँ, इस वीडियो में फिर से बोल रहा हूँ। कोरिया में वाला जो स्टोरी है, कोरिया का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जो भी था, बोला होंडई कार बना बना के कितना कमाया? बोला 8-10 हज़ार लाख रुपया कमाया, या 8,000 क्या क्या सब करोड़ रुपया कमाया, कुछ कमाया। बोला यार जुरासिक वाले 2-4 फिल्म बना लिए और उतना पैसा कमा लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मूवी मेकिंग में आना चाहिए। तो सबसे गुंगोंडेस सबसे बड़ा। आप एक और भी वीडियो में दिया हूँ, 3 मिनट का जो बनाया फिल्म, 3 मिनट का एक फिल्म बहुत बड़ा वायरल हुआ, 1.5 करोड़ रुपया कमाया। 3 मिनट का वीडियो बना के कोई 1.5 करोड़ रुपया कमा सकता है तो कौन चालाक हुआ? अब मेरा एक जगह आ गया यहाँ पर, तो यहाँ से बात को विराम देता हूँ। आगे का इंतज़ार करिए। तीसरा शनि, बहुत बड़ा लंबा वीडियो लेके और एक आ रहा हूँ। तीसरा का शनि, द्वितीय का राहु, अष्टम का केतु, मकर राशि वालों के लिए और 7.5 वाले बाकियों के लिए भी कितना बम बमा के देगा। धन्यवाद, नमस्कार।